वेलकम टू एक्शन क्लासेस। और आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है उनसे। डिस्कस करेंगे आज हम लोग स्विफ्ट सिस्टम को। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, और क्योंकि इस टाइम पे यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रही है, जिसमें इसका कई बार डिस्कशन हुआ है। और यूक्रेनियंस ने और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जाए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्विफ्ट सिस्टम ऑन दिस लेक्चर, एंड हम बात करेंगे ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या, काम कैसे करता है, और ये रूस पर और उसके साथ जुड़े हुए अदर कंट्रीज़ को किस प्रकार से इस इफ़ेक्ट करता है। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आपको इसकी कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हो सके। इससे अलग आपको स्विफ्ट के बारे में और कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक। इस क्लास की PDF आपको एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो यूक्रेनियन मीडिया है और इसके अलावा जो अदर मीडियाज़ हैं, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए या फिर इस पर काम करना चाहिए अब, क्योंकि यूक्रेनियन मीडिया ने बताया कि कई सारे हमारे मिलिट्री बेसेस और आर्म्ड फोर्सेस को रसिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस वजह से ये बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि क्योंकि रसिया पर कई सारे सैंक्शन लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए, पर रसिया पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब यूक्रेनियन मीडिया जो है या यूक्रेनियन जो है वो ये टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बार बार बात कर रहे हैं कि हमको अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात की जा रही है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US है, यहाँ पे भी बात चल रही है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए, और जिससे कि इस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ सके। हम लोग बात करेंगे आज कि स्विफ्ट है क्या। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, या स्विफ्ट में इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है। तो स्विफ्ट देखिए लिखा हुआ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज के जीमेल के तौर पर कार्य करने वाली एक प्रणाली है। ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज के जीमेल के तौर पर, ठीक है, कार्य करने वाली एक प्रणाली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। इसके पहले टेलेक्स प्रणाली पर इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार था, ये सब मुद्राओं का जो लेन देन होता था वो सब टेलेक्स पर निर्धारित था। इसका उपयोग टेस्ट मैसेज भेजने के हेतु किया जाता था। बस इतना सा भी आपको याद रखना है। अब स्विफ्ट में 200 से ज़्यादा देश शामिल हैं और 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हैं, ठीक है, अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें शामिल हैं। 11,000 इंस्टीट्यूशन है और 200 से ज़्यादा देश इसके अंतर्गत इसमें शामिल हैं। इंस्टीट्यूशन एवं कंपनीज के बीच मैसेज के तौर पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है ज़्यादातर। और स्विफ्ट प्रणाली में 200 से अधिक देश जुड़े हुए हैं। यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसके द्वारा कुछ कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पैसों का लेन देन होता है। यानी कि इसका काम क्या है, कोड भेजा जाता है, कोड भेजते हैं इसमें जिसमें कि पैसों का लेन देन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पढ़ सकते हैं, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और 200 से अधिक देश उसमें जुड़े हुए हैं। और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ला हुल्पे में स्थापित है। बात करेंगे कैसे काम करता है ये। देखिए, स्विफ्ट सिस्टम के तहत इसका इस्तेमाल करने वाले संस्थानों और कंपनियों को 8 से 11 अंकों का कोड दिया जाता है, या फिर 8 का कोड हो सकता है, 11 कोड हो सकता है, और जिसे स्विफ्ट कोड के नाम से जाना जा सकता है। इसका एग्जांपल देखिए लिखा है कि जैसे आप भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं और आपका अकाउंट PNB में है,
तो आपको पैसा भेजना है दोस्त को, वो कहाँ, कनाडा में है। तो पैसा भेजने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अकाउंट से पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको एक स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा, और उस स्विफ्ट कोड को पीएनबी में देना पड़ेगा। पीएनबी उस स्विफ्ट कोड को कनाडा के उस बैंक में भेजेगा। उसके बाद जब कनाडा के बैंक पहुँचेगा, तो कनाडा की जो बैंक होगी वहाँ पे, जिसमें आपके दोस्त का अकाउंट होगा, उस कनाडा की बैंक द्वारा उस स्विफ्ट कोड को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद वो पेमेंट क्लियर होगा। हम लोग समझ लेते हैं स्विफ्ट कोड किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से वो काम करता है। देखिए, मान लीजिए ये एक कनाडा की बैंक है, ठीक, और हम लोग, या मान लो कोई हमारा दोस्त, जो हमारा बैंक है वो इलाहाबाद बैंक में है, ठीक। तो क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है कि बैंक का कोड लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है ये इलाहाबाद का ALLA। तो बैंक के कोड होंगे, और बैंक के कोड के कितने, बैंक के कोड में कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगी। तो इलाहाबाद बैंक है तो उसमें से 4 डिजिट ALLA यूज़ कर लिया हमने। फिर कंट्री कोड इंडिया, तो इंडिया IN यूज़ कर लिया हमने, 2 डिजिट यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर लोकेशन कोड, मान लीजिए हमने जो पैसा है वो पैसा हमने मान लो बाहर से मंगाया हुआ है, और बाहर से पैसा किस में आ रहा है, वो बॉम्बे बैंक में आ रहा है, ठीक है। बॉम्बे किसी बैंक में, मुंबई किसी बैंक में आ रहा है, बैंक ऑफ बैंड्रा में आ रहा है। बैंड्रा की बेंच है बॉम्बे की, तो बी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वो कहाँ पे है, वो उस बैंक का नाम क्या है, तो BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो बैंक के 4 डिजिट होंगे, कंट्री के 2 डिजिट होंगे, जो लोकेशन कोड होगा वो कहाँ पे किस ब्रांच में है, ठीक है, उसका कोड होगा, और कौन सी बैंक है उसके जो डिजिट होंगे 3 डिजिट होंगे। इस तरीके से प्रणाली काम करती है। अब मान लीजिए ये तो 11 अंकों का कोड हो गया। अब मान लीजिए जो बैंक आपकी है, वो जो प्राइमरी बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, और कोई ब्रांच नहीं, वो उसकी मुख्यालय जहाँ पे है। तो मुख्यालय में आपका BB तक जाएगा, उसके बाद फिर ये लास्ट की जो डिजिट होगी वो हट जाएगी, ठीक है। तो वो इलाहाबाद में हमको मंगाना है, इलाहाबाद में ही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये कंट्री, और इस तरीके से ये आप स्विफ्ट कोड जनरेट किया जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। और जब यही कोड जब भेजा जाता है, तो ये उसको बैंक, जिस बैंक में बाहर से जहाँ से मान लिया पैसा आपने बाहर भेजा है, तो बाहर जो भी बैंक होगी, विदेशी बैंक होगी, वो उसको वेरीफाई करेगा। या फिर बाहर से पैसा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस कोड को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद पेमेंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। स्विफ्ट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे। स्विफ्ट का महत्व मतलब ये समझ सकते हैं कि 2012 में जब कुछ ईरान के उस बैंकों पर इसका जो सैंक्शन लगाया गया था, जब स्विफ्ट से इसको बाहर किया गया था, तो फिर जो वहाँ का जो तेल निर्यात था वो 3 मिलियन बैरल से अधिक गिर गया था। यानी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ये आप समझ सकते हैं यहाँ से, कि ईरान की बैंक पर लगाया गया था, तब इसमें क्या हुआ था कि 3 मिलियन बैरल से भी तेल का जो निर्यात था वो नीचे गिर गया था। और रूस को सिर्फ इससे हटाने की सिर्फ बात चली थी जो 2014 में, तो वहाँ के वित्त मंत्री ने GDP में गिरावट की चेतावनी दी। सिर्फ बात चली थी तो GDP में गिरावट की चेतावनी दे दी थी, और शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। इस समय बात चली है, और क्रैश जो शेयर मार्केट है वो वैसे भी क्रैश हो चुका है, मतलब गिर चुका है काफ़ी हद तक। तो अगर बात करते हैं कि अगर रूस को स्विफ्ट से बाहर किया तो क्या होगा, तो रूस अगर स्विफ्ट से बाहर होता है, तो रूस में तो जो रूस के अंदर और रूस से बाहर, यानी अदर देशों के बीच में जो पैसे का लेन देन होगा वो गिर जाएगा। जो लिखा रूस में घरेलू स्तर पर और विदेशी स्तर पैसों का लेन देन असंभव हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा। इससे रूस को सिर्फ संभव क्या होगा कि जो हमारे पास जो हार्ड गैस होगा सिर्फ उसी का ट्रांजैक्शन हो पाएगा, बाकी मुश्किल हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी, और अगर ये स्विफ्ट से बाहर होता है रूस, तो फॉरेन करेंसी जो होती है, डॉलर वॉलर जो भी होगा बाहरी, वो वहाँ पे स्विफ्ट से हटने के कारण वो वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी या नहीं मिल सकेगी उसको। तो रूस की जो अर्थव्यवस्था होगी वो बुरी तरह से क्रैश हो जाएगी, बुरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसके साथ ही रूस के अलावा भी जो अदर देश रूस से जुड़े हुए होंगे, और जो तेल, गैस, विभिन्न धातुएं जो रूस से जो लोग मंगाते होंगे या रूस भेजते होंगे, तो उनके लिए भी समस्या होगी। वो उनके लिए भी क्या होगा कि वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा, जो मुद्रा का या मनी का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वो भी मुश्किल हो जाएगा पहुँचना, ठीक है। इसके दिक्कतें क्या हो सकती है, तो अभी स्विफ्ट की जो कवरेज इस तरह व्यापक हो गई है कि यह एक यूनिवर्सल, यानी कि अभी एक यूनिवर्सल सिस्टम हो चुका है, और एक देश से दूसरे में पेमेंट करने के लिए इसके बिना मुश्किल हो गया है, ठीक है। और यदि रूस इसको बाहर कर दिया, तो रूस के किसी भी व्यक्ति को पैसा भेजना या मंगाने में दिक्कत होगी, यहाँ तक कि कंपनियों को भी बाहर से भी पैसे भेजने में दिक्कत आएंगी। अंततः इससे कैश फ्लो में कमी आएगी, जिससे रूस के फाइनेंस को नुकसान होगा, यानी कि रूस लगभग बर्बाद हो सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस क्लास की PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। एक्सॉन क्लासेस आप ज्वाइन करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।